आज स्टार्ट करते हैं ना। एग्जांपल्स ऑन कंपोजिट फंक्शन अपन कर रहे हैं। एफ एक्स ही दे रखा है, फाइंड जी सच दैट ना दिस फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। ऐसा ये चीज हमेशा 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 होनी चाहिए ना भाई, तो बनाते हैं। तो जी जो है, जी को इनपुट के रूप में मिल रहा है एफ, ठीक है ना। और एफ की शक्ल क्या है, 2x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 3। अच्छा ये चीज आ रही है, ठीक है सर। अपन ने हमेशा जो है जी का इनपुट क्या है, बहुत सरल आर्ग्यूमेंट के रूप में देखा है ना। ये चीज हमेशा अपन ने क्या देखी है, एक्स या टी या वाई, ठीक है ना सर, जी ऑफ वाई। तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से इस पूरी तस्वीर को जो है y बोल देते हैं ना। 2x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 को थोड़ी देर के लिए y बोल दिया ना, ताकि आर्ग्यूमेंट जो है वो सरल हो जाए, ठीक है सर। अच्छा अगर ये वाली चीज y है, इसका मतलब क्या है, 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू y। ये क्या है, इसको इधर उचका दिया तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3y, ठीक है सर। इसमें क्या, x को घेर लिया, x किससे मल्टीप्लाइड है, इधर मल्टीप्लाइड है 2 से, इधर मल्टीप्लाइड है y से। तो x मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है, 2 माइनस y, और राइट साइड कितना आ जाएगा, 3y प्लस 7। तो x का वैल्यू आ जाएगा ना अपने पास, यहां से x का वैल्यू आ गया 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ये वाली पूरी फोटो जो है ना वो कैसी बन जाएगी भाई, ये तस्वीर तो अपन ने y मानी थी और x का वैल्यू जो ये आ गया। तो इसको जो है ऐसे लिखा जा सकता है ना, कैसे, ऐसे कि g ऑफ y जो है वो बराबर है x, और ये क्या है 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y, ठीक है ना। ऐसा बना डालो, ये लिखा हुआ है। लिख लिया तक। तो क्या पूछा इन्होंने, फाइंड जी, तो ये आपका आंसर। भाई दुनिया में जहां जहां y की जगह आप x रख दो, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है आपका आंसर, कि फंक्शन g ऑफ x जो है बराबर है, ठीक है ना, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। हाँ जी, तो ये आपका आंसर है ना, g ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है सर। कर लोगे हर बार, है ना। क्या करना होता है, आर्गुमेंट को जो है बहुत सिंपल फॉर्म में मानना होता है ना। अगर आर्गुमेंट कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है तो आप उसको y जैसा कुछ मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, है। अगला, कॉम्पोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंथी बनता है ना इसका सवाल, ठीक है सर, ठीक है ना, काफी लेंथी आएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है सर, और जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 7, ठीक है सर। आपको पूछा क्या, बताओ कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की जगह जो ये लिख दोगे ना, g ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह x आ जाएगा, और g जो है क्या करता है, 2 इनपुट माइनस 7, तो 2x माइनस 7, ये आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। पर इसमें और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड में एक बहुत फंडामेंटल अंतर ये है कि अभी तक जो अपन ने सवाल किए, ठीक है ना, कॉम्पोजिट निकालने वाले, उनमें फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो थ्रू आउट सेम रहती थी। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर आएगा, यानी कि कोई भी एक्स ले लो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है, सबके लिए आएगा। जी ऑफ एक्स भी सबके लिए आएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की क्या है, एक ही परिभाषा चलेगी, एक ही डेफिनेशन चलेगी, ठीक है सर। परंतु यहाँ पर क्या है, एफ जो है वो पीस वाइज अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कॉम्पोजिट क्या बनता है, ठीक है ना। तो आपसे एफ ऑफ एफ पूछा गया, इसका मतलब क्या पूछा गया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। ये हटा रहा हूं, ठीक है ना, ये तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड वाला था, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड वाला है, यानी कि पीस वाइज डिफाइंड है, ठीक है सर। सबसे पहली चीज आप क्या करें,
देखो फंक्शन को इनपुट क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना ऐसा। और फंक्शन इनपुट के साथ करता क्या है, फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस इनपुट, ठीक है ना। अगर इनपुट क्या है 0 से लेकर के 2, और 3 माइनस इनपुट अगर इनपुट क्या है 2 से लेकर के 3, ठीक है सर। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है यहां पर क्या आया है, यहां पर आया है एफ ऑफ एक्स। तो इस तस्वीर के अंदर दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स की जगह क्या कर दो, एफ ऑफ एक्स कर दो ना। पहला स्टेप तो आप ये करो, तो लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स ये बनेगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, कब, जब एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से लेकर के 2, ठीक है सर। और कितना आ जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, और क्या एफ ऑफ एक्स क्या है 2 से लेकर के 3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को सोचना है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, अपने को डेफिनेशन अगर फंक्शन का चाहिए तो फंक्शन का नॉर्मली डेफिनेशन कैसा होता है, फंक्शन का डेफिनेशन जो एक्स की टर्म्स में होता है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है एफ ऑफ एक्स जैसा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो करना क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स की जो परिभाषा है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना ऐसा। तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स दे रखा है वहां पर अपने पास रखने के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ सकता है, एक तो 1 प्लस एक्स आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 3 माइनस एक्स आ सकता है, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स। तो इस जगह पर पहली जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स रखा तो किस कंडीशन के अंतर्गत मैं रख सकता हूँ, जब एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 2 आएगा, ठीक है सर। पर इसके अलावा एक और कंडीशन है कि खुद एफ ऑफ एक्स है ना, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं कुछ रख रहा हूँ, ठीक है सर, तो वो चीज जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना, वो खुद भी क्या होनी चाहिए 0 से लेकर के 2 होनी चाहिए। ये बात तो खोपड़ी में आ गई ना कि एफ ऑफ एक्स के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एक साथ लिखना, अभी कुछ मत लिखना, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, आगे एक साथ लिखना, ठीक है सर। केस नंबर 1, ठीक है ना, दो ही केस बनेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स की जगह मान लो मैंने रखा 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। तो क्या क्या प्रकट हो जाएगा, यहां पर प्रकट हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। और ये मैंने x की किस वैल्यू के लिए रखा, 0 से लेकर के 2। एक बहुत बेसिक कंडीशन कि अगर f ऑफ x 1 प्लस एक्स है तो x का वैल्यू 0 से लेकर के 2 आएगा, तो वो लिख दिया। तो कंडीशन क्या आएगा, x का वैल्यू 0 से लेकर के 2, ठीक है सर। अलावा इसके जब x की जगह f x की जगह रखा 1 प्लस एक्स, तो ये चीज चिल्लाएगा करिए कि 1 प्लस एक्स खुद क्या है 0 से लेकर के 2 भी होना चाहिए। एक तो x 0 से 2 होना चाहिए अगर आप ये रख रहे हो, और साथ के साथ 1 प्लस एक्स 0 से 2 होना चाहिए, ठीक। तो ये भी होना चाहिए साथ की साथ, यानी कि इंटरसेक्शन क्या, कि 1 प्लस एक्स भी जो है वो 0 से लेकर के 2 आना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात, ठीक है, इसी ब्रांच पर दूसरी बात क्या हो सकती है कि एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ सकता है, एक ऑप्शन 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो यहां पर रख दिया, तो क्या प्रकट हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स। अच्छा आपने 3 माइनस एक्स क्या सोच के रखा कि x का वैल्यू क्या है 2 से लेकर के 3 रहा होगा, ठीक है, x का वैल्यू 2 से लेकर के 3, ठीक है, ऐसा आएगा। क्या हुआ, अरे क्या है 3 माइनस एक्स तो लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा, अबे इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं 3 माइनस एक्स, क्या दिक्कत क्या है, कर रहा हूं ना, अभी लिखूंगा ना वो कंडीशन, ठीक है ना। पहले तो मैं लिखूंगा, फिर क्यों लिखा ये लिखूंगा। अरे पहले कुछ लिख तो लेने दो, फिर बताऊंगा ना क्यों लिखा है। पहले ही कुछ भी मत लिखो अभी, कुछ तो लिख लेने दो है। हाँ भी एक्स का वैल्यू जो, अगर आपने ये लिखा तो आपने ये इसलिए लिखा, साथ की साथ और क्या, इस ब्रांच से भी रिलेटेड एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से लेकर के 2 होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स आपने क्या रखा 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए 0 से 2। तो यहां पर आ जाएगा इंटरसेक्शन 3 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए 0 से लेकर के 2, ठीक है ना। अच्छा काम खत्म हो गया इस ब्रांच का, ठीक है सर।
या भाई एफ ऑफ एक्स की जगह अगेन दो ऑप्शन है, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स, तो यहां जाएगा 3 माइनस 1 प्लस एक्स। और ये कब रखा, एक्स का वैल्यू क्या सोच के रखा, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 2 होगा, तब अपन 1 प्लस एक्स रख सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 2। अच्छा, साथ ही साथ इस ब्रांच से रिलेटेड एक कंडीशन है, जो भी आप रख रहे हो एफ एक्स की जगह वो 2 से 3 होना चाहिए। तो आपने क्या रखा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स होना चाहिए 0 से 2, नहीं 2 से 3। कर रहा हूं ना, 1 प्लस एक्स ये क्या 2 से लेकर के 3। अच्छा, और एक और कंडीशन, ये एक और केस क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। और भाई ये क्या सोच के रखा, 3 माइनस एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू 2 से लेकर के 3। और इंटरसेक्शन, हाँ भाई 3 माइनस एक्स रखा ना, 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए 2 से 3, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक्स का वैल्यू जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं, इनइक्वालिटी आती है अपने को, इंटरसेक्शन निकालना भी अपने को आता ही है। तो एक्स का वैल्यू 0 से 2 माइनस 1 से 1, ठीक है ना। तो माइनस 1 से 1 और 0 से 2 का कॉमन पार्ट क्या है 0 से 1। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो है ये आ रहा है 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, ये 0 से 1। अच्छा, ये क्या कह रहा है 2 से लेकर के 3, और इसको इधर उचकाया तो 3 से कम दिख गया, इसको इधर उचकाया 1 से ज्यादा दिख गया, 1 से 3, 1 से 3 और 2 से 3 का कॉमन पार्ट क्या आएगा 2 से 3, 2 से 3 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 2 पर ओपन और 3 पर क्लोज, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो मत बोलो, मैं ही बोल दूंगा ना, मैं ही बोल दूंगा भाई 0 से 2, ठीक है सर। और ये क्या लिखा है 1 से लेकर के 2, ठीक है ना, 1 से 2, ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ, है ना, 1 से लेकर के 2 और 0 से 2 में कॉमन क्या आएगा 1 से 2 आ जाएगा ना। तो लिखा है 1 से लेकर के 2 ना, 1 पर ओपन आ जाएगा और 2 पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, इनका इंटरसेक्शन। अच्छा, ये क्या आ रहा है 2 से लेकर के 3 और ये आ रहा है 0 से 1, दिख गया, इधर वाली चीज से तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर से लेस देन 1, तो 0 से 1, 0 से 1 और 2 से 3 का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा 5, नल सेट आ जाएगा ना। तो यहां से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो अपना फाइनल आंसर है, जो अपना फाइनल आंसर है वो अब मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर आएगा, 3 ब्रांचेस बनेंगे ना, एक तो क्या आएगा 2 प्लस एक्स, ये एक्स किन वैल्यू के लिए आ रहा है 0 से 1, ठीक है ना, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, और क्या आ रहा है 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ रहा है 4 माइनस एक्स, ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 से 3, एक्स बिलोंगिंग टू 2 से लेकर के 3, और क्या आंसर आ रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ रहा है 2 माइनस एक्स, और ये आंसर क्या आ रहा है 1 से लेकर के 2, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू। तो ये आपका फाइनल आंसर है ना, लिख डालो। हाँ, निकाल सकते थे ना, आता है मेरे को, ग्राफ से भी आता है, ठीक है साहब, बताऊं बेटा, हर सवाल को करने के ना 4 तरीके ना, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका है ना, डिपेंड करता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके भले के लिए ये ज्यादा तरीका है ना, ये सही रहेगा, ठीक है। ग्राफ क्या, अभी मैं आपको बोलूंगा सर्कल ड्रॉ करने को, ठीक है, आप उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर आपके झाग निकल जाएंगे फालतू में, है? अरे काम वो करो ना जो अपनी औकात में हो, है। इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है ना, इनइक्वालिटी आप सॉल्व, इनइक्वालिटी सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है ना, बहुत आसान, ठीक है सर।